मसला ये नहीं है कि कितनी बार टूटा हूं मैं। एक अरसा हो गया ऐ बेपरवाहे अपनी ही पसंद के शख्स से जलील हुए। अभी रिसेंट में मेरी एक शायरी थी जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है फिलहाल। तो मेरे उन दोस्तों के नाम, मोहतरमा ये सिर्फ मेरे दोस्त नहीं मेरे भाई हैं। लड़की लोग देखिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, पर मेरा क्या है कि कुछ गलती हमारी थी कि हम उसके मजाक को प्यार समझ रहे थे। क्या बात है भाई तुम ही सके हुए कि लगता था अपना पर अपना नहीं। क्या बात है। उससे बिछड़कर ना तो तू उसको खुश देख पाएगा और ना ही वो उदास रहने वाली है। क्या बात ये अच्छा, प्यार और इश्क में डिफरेंस आप में से कोई समझता है? आई थिंक आप लोगों को जवाब मिल गया होगा इसके प्यार का। ये शायरी आप में से किसी की मोहब्बत ऐसी जिसकी शादी हो गई है कि जिसका डर था वो हो गया, मेरा महबूब अब गैर का हो गया। ये बिछड़कर अब तुम्हें क्या हो गया है जाना, यहाँ मेरे दिन नहीं कटते वहां तुम्हें रातों को नींद कैसे आ जाती है। एक उधर तेरे जरा छू लेने से गड़े हुए मुर्दे भी गले लगने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ गैरों से तुम जीत लोगे पर अपनों पर नजर रखना। ऐ बेपरवाहे तुम दर्द उन शरीफों के सुनना, क्योंकि जो बेवफा थे वो कामयाब हो गए। क्यों करता है तू घमंड इतना, बेटा तुम जैसे कितनों को तो हमने दौड़ा दबा के नहीं। इस नाम के पीछे भी एक कहानी है जिसको मैं कुछ चंद लाइनों में मैंने समेटा है, तो सुनिएगा कि तारीफ का मतलब होता है परिचय। तो पूछे जो कोई तारीफ मेरी, पूछे जो कोई तारीफ मेरी, तो बेवफा बेशर्म बेबाक सा कोई तराना बता देना। पूछे जो कोई तारीफ मेरी, तो बेवफा बेशर्म बेबाक सा कोई तराना बता देना। गर जो मर जाऊं मैं खुद के ख्वाबों की जंग में, तो तुम मुझे कायर सा दीवाना बता देना। कह देना कि लूटा हूं जाने कितनों को मैं, कह देना कि लूटा हूं जाने कितनों को मैं, हजारों दफा खुद लुटने के बाद। बता देना कि बना था बेपरवाह मैं यहाँ, यूं हर किसी की परवाह करने के बाद। अभी रिसेंट में मेरी एक शायरी थी जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है फिलहाल। कुछ 3-4 दिन पहले मैंने डाला था, 4 दिन आई थिंक हफ्ते हो गए। तो मैं शुरुआत उसी से करना चाहूंगा कि आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर, आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर, ये पगले अब भी तुझको भाभी कहते हैं। आखिर क्या जादू किया है तुमने इन पर, ये पगले अब भी तुझको भाभी बोलते हैं। मैं बता के थक गया कि तू अब मेरे साथ नहीं, मैं बता के थक गया कि तू अब मेरे साथ नहीं, पर फिर भी ये कमीने मुझको छोड़ खैरियत तुम्हारी पूछते हैं। और एक दूसरी शायरी, ये भी फिलहाल अभी ट्रेंडिंग में कुछ दिन चल रही है। तो लेकिन इसको प्लीज जो आप लोग हैं, कुछ लड़की लोग देखिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, पर मेरा क्या है कि कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ लिखा था ऐसा। हम शेर समझ गए कि लड़कियां सारी अच्छी होती हैं, लड़कियां सारी अच्छी होती है, बस उनको लड़कों की नजर से देखो। लड़कियां सारी अच्छी होती हैं, बस उनको लड़कों की नजर से देखो, और लड़के सारे बुरे होते हैं, बस उनको लड़कियों की नजर से देखो। ऐसा नहीं था मैं पहले कभी, जैसा दिखता हूं आजकल, ऐसा नहीं था मैं पहले कभी, जैसा दिखता हूं आजकल,
ऐ बेपरवाहे कभी फूल खुद चलकर इस भौरे के पास आया करते थे। अगली शायरी है कि जब पहली दफा बिछड़े तो झटका लगा ऐ बेपरवाहे। जब पहली दफा बिछड़े तो झटका लगा ऐ बेपरवाहे। पूछिए फिर क्या? फिर इतना बिछड़े कि बिछड़ने की आदत लग गई। मेरे कुछ दोस्त हमेशा मुझको बोलते रहते हैं कि यार तुम हमेशा लड़कियों पे ही शायरी क्यों लिखते, कुछ मतलब हमारे लिए भी कुछ ख्याल कर लिया करो, हम भी तुम्हारे साथ इतना रहते हैं, जब तुम हर जगह से हार के आते हो तो हम ही साथ आते हैं तुम्हारे। तो मेरे उन दोस्तों के नाम, मेरे उन दोस्तों के लिए तवज्जो चाहेंगे आप लोगों से कि ये जिनको आप मेरा दोस्त समझती हैं, मोहतरमा ये सिर्फ दोस्त नहीं मेरे भाई हैं। ये जिनको आप मेरा दोस्त समझती हैं, मोहतरमा ये सिर्फ मेरे दोस्त नहीं मेरे भाई हैं। वो तो बस ये सब मेरा लिहाज करते हैं, वरना इन्होंने पहले मचाई बहुत तबाही है। आप में से स्पेशली मेरे दोस्तों से पूछना चाहूंगा कितने लोग अभी रिलेशन में हैं और कितने लोग बुरी तरीके से टूट चुके हैं। पहले तो बताइए कि जो लोग अभी हैं उनके लिए मैं अलग शायरी सुनाऊंगा, और जो लोग टूट चुके उनके जानना चाहूंगा भाई कितने तुम ही सके हुए हैं। तो एक ही है। एक्चुअली तो मैं ये पूछ इसलिए रहा था क्योंकि शायरी से रिलेट उसी हिसाब से करेंगे। खैर कि सुनिएगा कि जाने कैसे वो नजरें मिला लेती है ऐ बेपरवाह, जाने कैसे वो नजरें मिला लेती है ऐ बेपरवाह। उन शहरों, उन बाजारों और उन चौबारों से उनके सामने किए हुए वादों को तोड़कर इधर मैं अपने आईने से किए एक वादे कि वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी के खातिर उससे भी नजरें नहीं मिला पा रहा। तो अगला शेर आपके समक्ष पेश कर रहा हूं कि बहुत घमंड था हमें उनकी पसंद होने का, बहुत घमंड था हमें उनकी पसंद होने का। ऐ बेपरवाहे उन्होंने अपनी पसंद क्या बदली, हम अपनी नजरों में खास से खाक हो गए। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इससे कितना रिलेट कर पाएंगे, पर फिर भी कोशिश ये करिएगा कि रिलेट मतलब एटलीस्ट समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि कुल 7 मकाम होते हैं इश्क में ऐ बेपरवाह, कुल 7 मकाम होते हैं इश्क में ऐ बेपरवाह। दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून एवं मौत, और मैं इसमें से 8वें मकाम पर हूं, जिंदा लाश। आप लोग दाद इतनी अच्छी दे रहे हैं, मेरा दिल खुश हो गया। तो अगला शेर आप लोगों के समक्ष, मुझे पक्का यकीन है कि ये शेर आप लोग ज्यादा रिलेट करेंगे। मसला ये नहीं है कि कितनी बार टूटा हूं मैं, मसला ये नहीं है कि कितनी बार टूटा हूं मैं, मसला ये है कि कितनी बार तोड़ा गया हूं। और मैं दुखी न रहता उनको छोड़कर ऐ बेपरवाह, और मैं दुखी न रहता उनको छोड़कर ऐ बेपरवाह। मैं तो खुश हूं कि उनकी तरफ से छोड़ा गया हूं। एक और शेर आपके समक्ष, आप और हम एक से नहीं है जान, कि आप और हम एक से नहीं है जान, आपको हमसे सब कुछ चाहिए और हमको आपसे सिर्फ आप। अगला शेर ये भी कुछ मेरे लिए ही पर्सनल मैंने लिखा है, पर मुझको ऐसा लगता है कि रिलेट जरूर करेंगे आप लोग भी। कि हमारी जिंदगी का दर्द आप क्या ही समझेंगे, हमारी जिंदगी का दर्द आप क्या ही समझेंगे। जनाब जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगी शुरू करने का ख्वाब देखते हैं, हम उस उम्र में इसे खत्म करने की सोचते हैं। कि इस जिल्लत भरी जिंदगी का बस इतना सा फसाना है, इस जिल्लत भरी जिंदगी का बस इतना सा फसाना है। ऐ बेपरवाह किसी के ख्यालों में मरना है और किसी के हकीकत में जीते जाना है। क्या बात है। शुक्रिया। तो अगला शेर ये है कि एक बार फिर से आना चाहता हूं मैं पास तेरे बस एक दिन के खातिर, एक बार फिर से आना चाहता हूं मैं पास तेरे बस एक दिन के खातिर।
एक अरसा हो गया ऐ बेपरवाहे अपनी ही पसंद के शख्स से जलील हुए। एक अरसा हो गया ऐ बेपरवाहे अपनी ही पसंद के शख्स से जलील हुए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जरा गौर फरमाइएगा कि ये क्या सितम किया है तूने मुझ पर ऐ खुदा, ये क्या सितम किया है तूने मुझ पर ऐ खुदा, कि मैं उस उम्र में भी खामोश और उदास हूं जिस उम्र में मुझे तबाहियां मचानी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगली शायरी आपके सामने पेश करते हैं। ये अच्छा, प्यार और इश्क में डिफरेंस आप में से कोई समझता है या आप लोग एक ही समझते हैं प्यार और इश्क दोनों को? आप बता दीजिए डिफरेंस। नहीं, हम तो समझाएंगे, शायरी ही हमारी सीढ़ी है। जल्दी जल्दी। नहीं, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि भाई अलग क्या है, क्योंकि लोग प्यार इश्क और मोहब्बत तीनों को एक समझ लेते हैं, पर मेरी परिभाषा में तीनों अलग है। क्या बात है, इरशाद कीजिए। इन शॉर्ट में बताएंगे। चलिए, शायरी से आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर पूछिएगा मेरे से बताइए कि वो तो प्यार करने वाले होंगे ऐ बेपरवाहे, वो तो प्यार करने वाले होंगे ऐ बेपरवाहे जो दोबारा किसी से प्यार कर बैठते हैं। वो तो प्यार करने वाले होंगे ऐ बेपरवाहे जो दोबारा किसी से प्यार कर बैठते हैं। ये इश्क करने वालों की रूह मर जाती है, इससे बिछड़कर ये प्यार क्या करेंगे। ये इश्क करने वालों की रूह मर जाती है, इससे बिछड़कर ये प्यार क्या करेंगे। आई थिंक आप लोगों को जवाब मिल गया होगा इसका प्यार का। मतलब इश्क दोबारा नहीं हो सकता। इश्क क्या है, जीवन में आपको एक ही बार होगा। डजेंट मैटर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, एक ही बार होगा। चाहे वो आपकी पत्नी के साथ हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ हो सकता है, किसी के साथ होगा, पर वो होगा वो एक ही बार, क्योंकि उसकी आखिरी स्टेज मौत है। और 8वीं स्टेज जो मैंने बताया उसमें बहुत कम ही लोग रहते हैं, वहां तक सरवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ होते हैं जो हमारी तरह बेवफा बेशर्म होते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं 90% वैसे ही है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है फिर। तो अगली शायरी पे ताज चाहूंगा आप लोगों की। सुकून पाने की चाहत में हमने अपना चैन खो दिया, सुकून पाने की चाहत में हमने अपना चैन खो दिया। ऐ बेपरवाहे अब दर्द भी मिल जाए तो वो भी अच्छा लगता है। सही है, सही है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और ये शायरी सबके लिए स्पेशल, ये केवल मेरी तरफ से एक तरह से ये समझिए कि आप लोगों के लिए सीख है। मैं आप लोगों को एक तरफ से अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। सुनिए कि तू इतनी भी दुआएं ना मांग, अच्छा, उसकी खुशी के खातिर ऐ बेपरवाह। तू इतनी भी दुआएं ना मांग, उसकी खुशी के खातिर ऐ बेपरवाह। उससे बिछड़कर ना तो तू उसको खुश देख पाएगा और ना ही वो उदास रहने वाली है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। उससे बिछड़कर ना तो तू उसको खुश देख पाएगा और ना ही वो उदास रहने वाली है। और ये थोड़ा सा हल्की शायरी अगली है, पर शायद रिलेट करे सबको, कि वो बेवफा नहीं है यारो, उसे मत कहो। नहीं, सुनिए सुनिए, अगला मिसरा, अगला मिसरा अपने दिल के वही बात है कि मैं अपने दिल का कब कि वो बेवफा नहीं है यारो, उसे मत कहो। वो बेवफा नहीं है यारो, उसे मत कहो। गलती हमारी थी कि हम उसके मजाक को प्यार समझ गए थे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। गौर फरमाइएगा। हाँ, वो वफाओं वाला दौर चला गया ऐ बेपरवाह, वो वफाओं वाला दौर चला गया ऐ बेपरवाह। ये बेवफाई का दौर है, यहाँ मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं नफरत मिलती है। अगली शायरी में मैं आप लोगों की दाद चाहूंगा स्पेशल, कि लगता था अपना पर अपना नहीं। क्या बात है, क्या बात है। लगता था अपना पर अपना नहीं था, मेरा था एक सपना जो अब सपना नहीं। लगता था अपना पर अपना नहीं था, मेरा था एक सपना जो अब सपना नहीं था। ऐ बेपरवाहे वैसे कहने को तो वो मुझ पे मरता था मगर, ऐ बेपरवाहे वैसे कहने को तो वो मुझ पे मरता था मगर, जब बिछड़ा तो पता चला पराया था अपना नहीं था।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शायरी आप में से किसी की मोहब्बत ऐसी जिसकी शादी हो गई है? हाँ हाँ सब 90% सब 90% है तो 10% में हम दोनों आ रहेगा। मेरी हुई है, मेरी मोहब्बत खड़ी है। तो आपके लिए मेरी तरफ से एक शायरी सुनाएंगे हम अभी, आपके लिए स्पेशल, कि जिसका डर था वो हो गया, मेरा महबूब अब गैर का हो गया। जरा गौर फरमाइएगा कि जिसका डर था वो हो गया, मेरा महबूब अब गैर का हो गया। वो मुझसे अक्सर कहा करता था तू कभी जमाने का ना होना ये बड़ा बुरा है। वो मुझसे अक्सर कहा करता था तू कभी जमाने का ना होना ये बड़ा बुरा है, और फिर जमाने ने देखा कि वो जमाने का हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों कि इस जिंदगी की जिंदगानी ना आप हमसे पूछिए, इस जिंदगी की जिंदगानी ना आप हमसे पूछिए, हमारे बिछड़ने की कहानी ना आप हमसे पूछिए। इस जिंदगी की जिंदगानी ना आप हमसे पूछिए, हमारे बिछड़ने की कहानी ना आप हमसे पूछिए। जनाब हमने अपनी पूरी एक जिंदगी हारी है, जनाब हमने अपनी पूरी एक जिंदगी हारी है, अपनी ही जिंदगी को जीतने के वास्ते। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ये शायरी अगेन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए नसीहत का काम करेगी। गौर भी फरमाइएगा और इसको हमेशा ध्यान में भी रखिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। किराए के मकान में ज्यादा सपने ना सजो, सही है। किराए के मकान में ज्यादा सपने ना सजो ऐ बेपरवाह है। ये मकान कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक ना एक दिन बिछड़ ही जाते हैं। क्या बात, क्या बात है। सुनिएगा, इस पे भी मुझको लगता है सब लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों की बातें हैं, आप ही सबकी दिल की बातें, कि कभी तुम्हें कहा करती थी जाना मैं मर जाऊंगी कभी कि तुम्हारी यादें मुझको खा जाती हैं। कभी तुम ही कहा करती थी जाना मैं मर जाऊंगी कभी कि तुम्हारी यादें मुझको खा जाती हैं। ये बिछड़ कर अब तुम्हें क्या हो गया है जाना, ये बिछड़ कर अब तुम्हें क्या हो गया है जाना, यहाँ मेरे दिन नहीं कटते वहां तुम्हें रातों को नींद कैसे आ जाती है। बहुत बढ़िया। यहाँ मेरे दिन नहीं कटते वहां तुमको रातों को नींद कैसे आ जाती है। सुनिएगा, ये शायरी पे भी आप लोगों की तवज्जो चाहेंगे हम, सुनाइए। कि एक उधर तेरे जरा छू लेने से, एक उधर तेरे जरा छू लेने से गड़े हुए मुर्दे भी गले लगने को तैयार हो जाते हैं। एक उधर तेरे जरा छू लेने से गड़े हुए मुर्दे भी उठकर तुझसे गले लगने को तैयार हो जाते हैं। एक इधर जिन्हें हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला, एक इधर जिन्हें हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला, होश में आते ही उन्होंने भी पहचानने से इनकार कर दिया। ये आपके लिए स्पेशल जो मैं बता रहा था, आपकी और आपके इश्क के लिए, कि मत पूछ तू मुझसे और कुछ, मत पूछ तू मुझसे और कुछ, मैं अपना जवाब ना बदलूंगा। मत पूछ तू मुझसे और कुछ, मैं अपना जवाब ना बदलूंगा। एक तेरा था तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा, तू बस इतना समझ ले। और ये शायरी एक्चुअली मोहब्बत के लिए नहीं, ये दोस्तों के लिए भी है, मतलब दोस्त कलीग सबके लिए आप रिलेट कर पाएंगे। हाँ, ये पूरी महफिल के लिए, कि अगर हकीकत में जीना चाहते हो तो प्यार से लड़ने का हुनर भी रखना। अगर हकीकत में जीना चाहते हो तो प्यार से लड़ने का हुनर भी रखना। अरे बेपरवाहे, ये दुनिया है दुनिया, यहाँ गैरों से तुम जीत लोगे पर अपनों पर नजर रखना। अच्छा लगा। इसी से रिलेटेड एक और है
सुनेंगे कि जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। हाँ हाँ बस खत्म होने वाला मेरा वक्त, तो मैं 3-4 ही सुनाइए बची है कि बात अगर दुश्मनों की होती तो शिकायत कर देते अपनों से। बात अगर दुश्मनों की होती तो शिकायत कर देते हम अपनों से। ऐ बेपरवाहे लेकिन ये खंजर तो मेरे अपनों ने ही चलाया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जवाब है जो हमसे पूछते हैं मोहब्बत के बारे में कि आप थोड़ा सलाह दीजिए कैसी मोहब्बत या क्या करें। सलाह के तौर पे इतना तजुर्बा है तो उस पर हम कहना चाहेंगे। तारीफ का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था परिचय कि अब अपनी तारीफ में क्या कहें, हम तो नाकाम रहे मोहब्बत। अब अपनी तारीफ में क्या कहें हम तो नाकाम रहे मोहब्बत में। ऐ बेपरवाहे तुम दर्द उन शरीफों के सुनना, क्योंकि जो बेवफा थे वो कामयाब हो गए। और पता नहीं अब इतनी प्यार मोहब्बत वाली शायरी सुनाई है तो ये शायरी सुनाओगी नहीं, ये दोस्तों के लिए अक्सर के लिए। तो जरा गौर फरमाइएगा। आप बहनों लोगों से पहले ही माफी मांग लेता हूँ इस शायरी के लिए। जरा सुनिएगा। ये बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं क्या तुम ये रोना रोना शायरी करते या ऐसा ऐसा घूमते हैं। इनके लिए था कि वो समझते नहीं कि हम लोग किस दौर से गुजरे या हमारे अंदर क्या है। अब इतना भी बुज़दिल ना समझ तू मुझको, अब इतना भी बुज़दिल तू ना समझ मुझको, खेल हमने भी बहुत खेले। गौर फरमाइएगा दोस्तों कि अब इतना भी बुज़दिल तू ना समझ मुझको, खेल हमने भी बहुत खेले। क्यों करता है तू घमंड इतना, क्यों करता है तू घमंड इतना, बेटा तुम जैसे कितनों को तो हमने दौड़ा दौड़ा के बेटा तुम जैसे कितनों को तो हमने दौड़ा दौड़ा के। क्या बात है, आप कर दिया बहनों ने।